हमारे नुमाइंदगान तो जो वजूहात बता रहे हैं तो वो तो हैं। आप क्या बताएंगे कि क्यों ये चीनी की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई? 195 रुपए फ़ी किलो पर 200 तक पहुंच जाएगी। ये तो बात कंफर्म है। जाएंगी। जी जी, ये आप इतने इत्मीनान से कह रहे हैं 200 तक? मैं तो जब से कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है पिछले प्रोग्राम में आपके साथ में भी था, सती साहब भी थे कि 80 रुपये किलो की चीनी जब हमने 178 पहुँचा दी थी, मेरा ख्याल है उसी प्रोग्राम में आप भी थी, वो पिछले सीजनों की बात हो रही है। आज भी वही है, यानी पुरानी वारदात नए जाल और कुछ भी नहीं। जरा वारदात तो एक्सप्लेन कर दें हमें। तो मैं बताता हूँ आपको कि 40 ओनर्स हैं मिल मालकान, 40, जिसकी 2 मिलें हैं, किसी की एक है, वो सियासी वाबस्तगी वाले लोग हैं, उनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा है और वो माफिया इस पर कंट्रोल किए हुए हैं। और इस कंट्रोल के निज़ाम में जो आप ये देखें कि हमारी शुगर एक्सपोर्ट कर दी गई। जब हमारे पास बम्पर क्रॉप था, अनाउंस किया जाता था कि बम्पर क्रॉप है और दरख्वास्त दी जाती थी वज़ीर ख़जाना को कि भाई हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दें। दे दी 7,65,000, जिसकी मद में FBR को जो नुकसान हुआ, जो FBR को पेमेंट मिलनी थी 1530 करोड़ रुपए का टीका लग गया। ठीक है, अब आप चलें 7,50,000 टन हमारा क्रॉप होता है टोटल। हमारे 5 लाख टन की खपत होती है और रमज़ान के महीने में डबल हो जाती है। सही है। मुहर्रम में 7.5 लाख टन हो जाती है। अगर ये कोई कहता है कि चीनी नहीं है तो मैं इस दावे को झूठ मानता हूँ। तो हमने फिर बाहर से क्यों इंपोर्ट करवाई? 5 लाख नहीं, अभी इंपोर्ट हो ही नहीं है, अभी तो ऐलानात हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? देखिए, ये मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे देता हूँ आपको कि जब आप इसको 40 रुपये से लगाएंगे या 45 रुपये से, अभी तो मेरा ख्याल है 50 रुपये पहुँच गई, तो ये 40,000 करोड़ रुपए का टीका लगा है पाकिस्तानी अवाम को। 40,000 करोड़। आप ये बताएं कि 40 आदमी एक तरफ और 25 करोड़ अवाम एक तरफ। सट्टा माफिया इसमें, शुगर कार्टेल इसमें, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पे आपको ट्रैकिंग में मैंने पहले भी बताया था कि शनाख्ती कार्ड भी लें, उनका डीलरशिप नंबर भी होना चाहिए। इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। आपके टीवी के तवज्जुह से मैं एक बात ये भी कहूँगा कि FBR के चेयरमैन अगर वो सुन रहे हों और वज़ीर ख़जाना भी सुने कि पिछले क्रॉप का सेल टैक्स कितना वसूल हुआ, ये भी एक सवाल है। ये तो सवाल सबके जहनों में। पिछले क्रॉप का 2 साल पहले का भी देख लें, 75 लाख टन का हमारा क्रॉप जब होता है तो 37 लाख टन की क्यों सेल टैक्स आता है, बाकी कहाँ जाता है? ये सब सवाल आते हैं। लेकिन जो वजीर हैं इससे मुतालिका वो ही कह रहे हैं कि हम इसलिए इंपोर्ट का सोच रहे हैं क्योंकि हमें कीमत बैलेंस करनी है। बैलेंस कैसे होगी मैं आपको बताऊं, ये आप ये देख लें कि बैलेंस की बात कर रहे हैं। $525 में चीनी मिल रही है, ठीक है, खलीज से हम मंगाएंगे या कहीं से भी मंगाएंगे, अगर इस पर टैक्सेस ना लगाए जाएं और तमाम टैक्सेस की छूट दी जाए तो उनका कहना है कि हम IMF के मातहत हैं, टैक्स में छूट नहीं देंगे। तो वो 170 रुपये की पड़ेगी अगर टैक्सेस ख़त्म कर दिए जाएं और तमाम टैक्सेस इंक्लूड किए जाएं तो 240 रुपये की पड़ेगी। तो अब 240 में इंपोर्ट करने से बेहतर है कि क्रैक डाउन जो बार बार होता है, एक टाइम में वज़ीर आज़म ने किया क्रैक डाउन, 168 रुपये की चीनी 158 में पहुँच गई। क्रैक डाउन कायमी होना चाहिए, 2 दिन के बाद छूट जाते हैं। क्रैक डाउन है, डीलर हैं या शुगर मिल मालकान हैं, 25 करोड़ आदमी पे जुल्म कर रहे हैं, तो ये आप यकीनन इसके ऊपर इक़दाम होने चाहिए। मैनेजमेंट भी आप देख रहे हैं, ये हमेशा ऐसे क्यों होता है कि बम्पर क्रॉप होती है, एक्सपोर्ट का सोचा जाता है और फिर उसे इंपोर्ट किया जाता है? ये तो वारदात पहले भी हुई है। कौन फैसले कर रहा है, ये आदाद शुमार कौन देता है? यही तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, ये इमरान खान के भी दौर में हुआ है और शहबाज शरीफ के दौर में भी यही हुआ। एक्सपोर्ट हो गई, इम्पोर्ट हो गई, एक्सपोर्ट हो रही है, अब इम्पोर्ट कर रहे हैं। मुझे आप बताएं, फैक्ट फिगर क्या किसी कंट्री में नहीं है। आप इंडिया देखें, सिंगापुर देखें, दूसरी कंट्री देखें, वो सब फैक्ट फिगर पे चलते हैं कि हमारे पास क्रॉप इतना है और हमने ये अरेंजमेंट रखना है। हमारे यहाँ तो अरेंजमेंट का कानून ही नहीं है। हमारे आने वाले ये सीजन होंगे, रमजान होगा, ये होगा, हमारे पास क्रॉप कितना है। हमारे क्लाइमेट चेंज हो जाता है कोई, तो हमें स्टॉक भी तो होना चाहिए ना। मैं यही कहता हूँ कि सारा स्टॉक हमने बेच दिया, नहीं है ऐसा। अब भी बोल रहा हूँ आपको, अच्छा, ये एक्सपोर्ट की ना इजाज़त दें और इसके ऊपर क्रैक डाउन कर लें, नहीं तो ये पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला ज़ाया होगा वो अरबों डॉलर में जाएगा। तो रऊफ साहब, तायुन कौन कर रहा है, कौन सी बॉडी ये चीज़ डिसाइड करती है कि दादोशुमार है, बम्पर क्रॉप हो गई अब एक्सपोर्ट कर दें, फिर ये डिसाइड करते हैं कि अब किल्लत हो गई अब इंपोर्ट करें? देखें, हमारे वज़ीर ख़जाना
फूड मिनिस्टर सबको अपनी जो जिसकी सीट पे है उस पे उसको तो ईमानदारी से अदा करना चाहिए ना। ये तो नहीं होता महकमा खुराक भी काम करे, वज़ीर ख़जाना भी काम करें, FBI भी काम करे। FBI दोस्ताना बजट कहते हैं, गरीबों के लिए क्या अमरात दे दिए, नहीं है ना। अब 35,000 सैलरी वाला भी रो रहा है, अब आप चीनी भी बढ़ाए जा रहे हैं, अब गंदम का भी एक जो सीज़न आ रहा है। मैं आपको एक पहले बताना चाहता हूँ कि 30-40 लाख टन हमारी जानवरों की खुराक में चली गई। अच्छा। जानवरों की, ये इंसान खाता है। आपने देखा होगा 130 रुपये गंदम हुई और 150 रुपये 200 रुपये आटा भी हुआ था। और आज हमारा लम्हा फिक्रिया ये है कि एग्रीकल्चर पे हमने तवज्जो कोई नहीं देनी, एग्रीकल्चर को बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ मुझे बताएं, तवील अरसे तक 50 रुपए पे रही कीमत, एक वो मेंटेन कैसे हुई? फिर अचानक से हमने उसमें बढ़ते हुए देखा, फिर रमज़ान में वो 127 और उससे ऊपर भी चली गई, फिर ये बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पर पहुँच गई है। 150 नहीं हुई थी, ये 80 रुपये हुई थी। हाँ। 80 रुपये मतलब एक अरसे तक इस कीमत पर ये रही। तक तो ये 45-50 और 32 रुपये भी रही। वो क्या पॉलिसीज थी? वो पॉलिसी, ये जो पॉलिसी थी उसमें चंद माफिया जो बेईमान हुए हैं, मैं तो उनको बेईमान ही कहता हूँ। बुरा मान जाते हैं वैसे वो? कोई मसला नहीं, वो माफिया कहने पे बुरा मान जाते हैं? कोई मसला नहीं। अब वो ये नहीं कहेंगे तो हम किसको कहेंगे? यानी शुगर कार्टेल या सट्टा माफिया, ये कौन लोग हैं? अब ये तो मैं पूछना चाहता हूँ ना। हम इस पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर मैं बोलूँ कि फील्ड मार्शल इसमें काम करें तो वो तो अब नहीं कर सकते ना। अब ये तो आवाम ने कराना है और जोर देना है। ये तो जिस महकमे का काम है वो करेगा ना, वो तो हुकूमत ये सारी पॉलिसीज को ओवरसी कर रही है ना। एक ही काम करती है कि हमने ये इसको कैसे बढ़ावा देना है। अगर हम पब्लिक के लिए सोचें, दर्द दिल रखें, जब होता है ना इम्प्लीमेंट, ऐसे तो किसी को नहीं होना है। और मैं आपको ये भी कह दूं कि गंदम का बहरान आने वाला है, जब भी आएगा 4 महीने 5 महीने बाद, आप यकीन मानेंगी कि ये जो स्टॉक हो रहा है ना 60 रुपए में, ये एलीट क्लास से स्टॉक कर रही है। तो डॉक्टर साहब अब लास्टली ये बता दें कि क्या इकदाम किए जा सकते हैं और कीमतें आप कहाँ जाते देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि देखें, अपना ज़र मुबादला भी ज़ाया ना करें। हम डॉलर की शक्ल में पेमेंट करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो ये 240 रुपये की पड़ेगी। इससे बेहतर है कि इसको बिल्कुल क्रैकडाउन का इतना आगाज किया जाए। ये चीनी है तो छुपा रहे हैं, जहाँ जहाँ क्रैकडाउन हो रहा है वहाँ छुपा रहे हैं उसे। देखिए मैं आपको बताऊं, जहाँ भी आप देखेंगे ना 10 लाख टन को ये मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। 10 लाख टन यानी 2 महीने के क्रॉप को गायब किया जा रहा है। यानी आप डीलर लेगा, शुगर मिल के मालकान लेंगे, सट्टा माफिया लेंगे, उसको ग्रो लवर करते रहते हैं। बेनामी डीओ हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। अगर आज फेक फिगर ले लेना कि शुगर मिल मालकान के पास कितनी चीनी है, बाज़ार में कितनी चीनी है, गोदामों में कितनी चीनी है, आपको नहीं मंगानी पड़ेगी। लेकिन अब मंगाने पे इसलिए जोर कर रहे हैं कि हमें वहाँ से भी नफ़ा मिला जब हमने एक्सपोर्ट की। सही। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मैं आपको और अपने नाज़रीन को वज़ीर ख़जाना ने इसी साल यानी 2025 में मार्च में क्या कहा था चीनी के हवाले से सारी सूरत हाल पर, वो सुनते हैं। is being sold to genuine distributors in the supply chain. अब तक तकरीबन 10 shoots, hoppers and 6 sugar mills have been sealed. तकरीबन 12.5 करोड़ की पेनल्टी लग चुकी है। इस साल 24 बिलियन ये सेल्स टैक्स इकट्ठा हुआ है compared to 15 बिलियन, which means it's a growth of 54%. जो चीनी है वो अफगानिस्तान स्मगल नहीं हुई, वो एक्सपोर्ट हुई है। जो प्रोडक्शन है वो 5.7 मिलियन टन्स है। जो शुगर रिक्वायरमेंट है ऑफ द कंट्री फॉर द करंट सीजन इज इन अ गुड प्लेस। तो एक बात मुझे बताएं, अब तो स्मगल भी नहीं हो रही, पूरा क्रैकडाउन उन्होंने बता दिया, किसको फाइन किया, किसको जुर्माना किया, कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, तो फिर क्यों ये कीमत यहाँ पर आ रही है? वजीर खजाना ने ये बातें की हैं। नायब वजीर आजम हुमायूं अख्तर साहब, अभी मैंने रिसेंटली सुना, नायब वजीर आजम नायब वजीर आजम इसाक डार साहब, आप उन्होंने कहा था कि 155 में हम चीनी इससे ऊपर नहीं बिकने देंगे। आज 200 में क्यों बिक रही है? कोई बताए ना। अगर कमिश्नर साहब ने 160 रुपये का अनाउंस किया हुआ है, क्यों चीनी बिक रही है 190-200 में? वजह क्या है? अभी ये बढ़ावा और होगा। जो मैं आपसे टीवी के तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि देखें, इंसान को तो जाना है, किसी ने भी यहाँ तो रहना नहीं है। अब वो एजिड लोग हैं सारे, मैं भी एजिड हूँ। देखिए वो 70 साल 80 साल में भी पैसा ही बटोर रहे हैं। सब ने जाना तो वही है ना। तो आप इंसानियत के नाते अगर ये त्योहारों में भी, रमज़ान में, ये मुहर्रम के त्योहारों में, इतना तो हमें दर्द दिल रखना चाहिए
किसी का पैसा काम नहीं आता। तो ये नाजायज मुनाफाखोरी जो है, नाजायज मुनाफाखोरी देखें, गरीब इतना बोझ तो यानी आवाम पे पड़ता है इसका। परेशान कितनी है आप हाँ। ये देखें तो सही, ग्रोसरी का आप हिसाब कर लें। बिल्कुल ये बिल्कुल। मैं आपको दाल चावल भी बोल रहा हूँ कि दालों में अभी करेक्शन नीचे आ रही है, हाँ। लेकिन आप रिटेल बेस पे जाएं तो रिटेल बेस पे 150 रुपये 200 रुपये किलो महंगी क्वालिटी एक अलग मैटर होता क्वालिटी है। अलग मैटर होती जी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से गुफ्तगू की। और ज़ाहिर हम जानना चाह रहे थे कि ये मसला है क्या, हल क्या होगा। हल वैसे कोई नज़र नहीं आ रहा, लेट्स सी।